बीटा माइनस है। एक मिनट, हाँ हाँ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। एक तो इसने ये दे रखा है। हाँ जी। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस माइनस बीटा सी अपॉन ए। ए। हाँ जी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ये एज इट इज -5 और ए की वैल्यू हो गई 1, यानी कि 5/1 5/1 ओनली 5 आ जाएगा। जी। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन निकल गई अपने पास। ये आ जाएगा अल्फा बीटा का। हाँ, अब अपने को क्या है, अल्फा बीटा की जरूरत ही नहीं है। अल्फा बीटा की भी जरूरत पड़ेगी ना, -2 भी करेंगे जब, ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, कर लेते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये सीधे लिख दो ना। ये आएगी अपने पास ये सी अपॉन ए, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ गया। ये 3 इक्वेशंस आ गई। हाँ जी। अपने को फाइंड करनी है के। अब समझो जो हमने किया उसके अंदर कोई फायदा नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो आया ही नहीं ना, तो उन दोनों आइडेंटिटी में से तो कुछ लगेगा नहीं, हम्म। है ना? अब हाँ क्या हाँ, करें? क्या करेंगे, रुको 1 मिनट। अल्फा बीटा ये हो गया, अल्फा माइनस बीटा। अब बताती नहीं आएगा समझ में, मैं बताती हूँ, समझना। अब करेंगे क्या था, मैं बताता हूँ, 1 एक, मिनट दो। मैंने थर्ड आइडेंटिटी लगा दी थी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो उससे क्या होगा? उससे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे बस जो आंसर बनता लिख देंगे। ऐसे कैसे निकल जाएगा? अब समझना क्या करना है। 1 और 2, दो ये इक्वेशंस बन गई। इसमें हाँ, से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? फाइव कैसे निकल? माइनस बीटा बनेगी। अल्फा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से करते हैं तो 5 माइनस बीटा बनेगी। 5 माइनस बीटा बनेगी, हाँ। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 5 5 अल्फा की जगह माइनस बीटा बीटा। माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, 5 उसके अंदर माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, -2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5। 1 मिनट। -2 बीटा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। बीटा -1 -5 हो गया। मिनट, आपने तो बहुत स्पीड में कर दिया। कोई बात नहीं, आप करो आराम से, मैं रुकी हुई हूँ। प्लस में हो गया 4/2, 2 आ गई वैल्यू। बी एफ इज हाँ, इक्वल टू 2। तो बीटा अपने इज को इक्वल टू 2 आ गया। ये चाहिए था। एक मिनट, अभी बीटा की निकल गई। अब हाँ के जी, कहाँ पे पड़ा है बेटा? ध्यान से देख, के तो अपना यहाँ पे पड़ा है ना। अगर इधर। इसमें से मैं अल्फा हाँ, और बीटा की वैल्यू निकाल लूंगी तो मुझे के पता चल जाएगा ना। बीटा पता चल गया तुम्हें, 2। है ना? बीटा पता चल गया हमें, अब अल्फा और निकालना है। इसमें या अल्फा इसमें किसी में भी अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। किसमें क्या पुट करेंगे? लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं। हाँ, अल्फा को एज इट इज छोड़ा, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, इज इक्वल टू 5 लिख दिया। तो अल्फा की अल्फा। वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस अच्छा, इक्वेशन ठीक है। को 3 लिखा और इस इक्वेशन को 4 लिखा, सॉरी 3 लिखा अपनों ने, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल ये लो। क्या किया है? ये जो थर्ड स्टेप है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, ये -1 है। नहीं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। हम अब यहाँ पे अल्फा आ गया अपने पास कितना? 3, बीटा हो गया 2। मैम कहाँ पर? अल्फा 3 आ गया, बीटा बीटा 2। 2 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख दो। मैम इससे पहले पूछो, जो फर्स्ट पॉइंट है ना,
ये मैम जो फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 5 माइनस बी, इक्वल्स टू, हाँ क्या क्या मतलब समझ नहीं आया। मैं दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले अपनों ने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, फिर अपनों ने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। मैम ठीक है, कैसे? माइनस माइनस प्लस 5 होगी। हम्म, ये देखो पहला स्टेप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन है। और तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 5 अपॉन 1। बी यस की मैम, वैल्यू माइनस 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 5 ऐसी प्लस है, हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। और मैम 1 को काउंट नहीं किया। नेचुरल है, नहीं करते काउंट अपने नीचे। वो तो ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं अपने, 5। माइनस बीटा। ओके, समझ में आ गई। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर अल्फा की जगह पे पुट कर दिया। मतलब अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बी है। हाँ, 5 माइनस बी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये 5 बस माइनस बी काउंट हो जाएगा, 5 माइनस बीटा काउंट होगा। बीटा बीटा। जब इसको अपनों ने कैलकुलेट किया तो अपने पास बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, मैम तो ये सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू के आ गई। और मैम लेकिन ये थर्ड क्यों है? अब इसमें से अपने क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। मैम सेकंड में क्या किया है फिर? ये गिवन थी क्वेश्चन में। देखो करना क्या था, अपने को के की वैल्यू निकालनी है। अब के किस इक्वेशन में आ सकता है, इसमें के आया, इस वाली में के आया, नो मैम। नहीं आया। जो उसने दे रखी थी उसमें के आया, नहीं नो आया। मैम। तो के किस में आया, इसमें आया। इसी अल्फा से बीटा। के की वैल्यू निकाल सकते हो ना। अगर मुझे इसमें के की वैल्यू निकालनी है तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए और बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों पता होने चाहिए। पता होना चाहिए। अब मैं ये निकालूं कैसे, तो जो दो इक्वेशंस उसने दी हुई थी, एक मैंने बनाई और एक इसने दे रखी थी, उन दोनों में हमने अल्फा की वैल्यू को कॉमन करके पहले बीटा की वैल्यू निकाल ली। पहले अच्छा, तो बीटा पता चल गया मुझे। फर्स्ट इक्वेशन में ये पता लगी कि अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बी है। हाँ, मैम ये शोर बहुत आ रहा है किसी के माइक से। ये शिवम क्या बात हो रही है, शिवम। मैं गलती से अनम्यूट रह गया था, हाँ, अनम्यूट रह गया था गलती से। नहीं नहीं, साउंड किस चीज की आ रही है। फैन की थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा, पंखे की है, कोई बात नहीं। हाँ, मैम ये अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बी आ गई, फिर बीटा की निकालने के लिए क्या किया? वो यहाँ पे सेकंड 5 इक्वेशन माइनस है। बीटा, इस इक्वेशन को खोलते जाओ, खाली बीटा बच गया ना, तो बीटा की वैल्यू निकल गई। 5 माइनस 5 मैम माइनस बीटा, हाँ जी। मैम समझ गया, बीटा की वैल्यू 2 मैं आ गई क्या फिर। अपनी थोड़ा फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख के अल्फा इंटू बीटा में ये लिख देंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी वैल्यू। तो के की वैल्यू 6 आ गई बस। तो आपने मेरे हिसाब से 2 लिख रखी है इसके अंदर सिर्फ। इसमें भी गलती कर रखी है क्या। हाँ, अब या तो इस इक्वेशन में मैंने फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा की बीटा की वैल्यू पुट किया दिनेश, बीटा की मैम वैल्यू फर्स्ट किसमें? इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट वाली में। हम्म, मैम क्या वैल्यू है बीटा की? बीटा की वैल्यू 2 निकली है ना तुम्हारी। मैम फर्स्ट में? फर्स्ट में
मैम लेकिन वो तो स्टेप बाय स्टेप निकाली तो सेकंड में निकाली, फिर उसमें कैसे ऐड होगी? अपने को अल्फा की पता चल गई तो बीटा की तो इसी तरीके से निकलती है बच्चे। आगे आगे क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा। सिक्स ही लिखी हुई है 10th की फर्स्ट में। या तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी में भी कर दो। मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो बीटा की जगह पे अपनों ने 2 लिख लिया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैम ये जो आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 लिखा है, उस बीटा में लिखनी है? हाँ, उसके बीटा की जगह पे 2 लिख लिया। यस मैम लिख दिया। मैम तो कट अल्फा कर 3 निकल गई। कट कैसे करेंगे, प्लस में है तो माइनस में जाएगी बेटा। मैम एक बार आप लिख ही दो। ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा की जगह पे 2 लिखा, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। मैम अच्छा मैम उस इक्वेशन की बात करोगे? अच्छा हाँ, मैम मैं अब नीचे क्या उसको किया, नहीं कर रहा था। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू के है, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैम एक मिनट में नोट कर लूं। हाँ सर। हाँ शिवम, और कौन सा क्वेश्चन था? मैं 12th का ये बी पार्ट। बी पार्ट। मैम वैसे तो आता है मेरे को वो, मतलब कि ना उसका आंसर रॉन्ग आ रहा है। मैम ये थर्ड कहीं कंटिन्यू हो रही है, सिर्फ थर्ड इतना ही लिखा है अल्फा मैम बीटा इक्वल मेरे टू। हिसाब से ना वैसे आपका ये आंसर गलत है। एक मिनट में चेक मेरे कर लेते, होना नहीं चाहिए फिर भी चेक कर लेते हैं। दिनेश चलें आगे। यस मैम एक मिनट। हम्म यस मैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द 12th का सेकंड पार्ट पढ़ रही हूँ ना मैं, तो उसमें इक्वेशन दे रखी है उसने मैम ये जो अभी आपने करवाया था वो कौन सा पार्ट था? 10th का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है पोलिनोमियल अपने पास, ठीक है। और अपने को नई पोलिनोमियल बनानी है जिसकी एक जीरो बनेगी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और दूसरी जीरो बनेगी बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो मुझे अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। हम इसमें क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जब भी पोलिनोमियल पूरी दे रखी है तो सीधा स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2x 2, माइनस 1। 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1
इज इक्वल टू अल्फा डैश बना लेते हैं इसको, कोई भी लिख सकते हैं, मुझे डैश ज़्यादा कंफर्ट होता है इसलिए मैंने डैश लिखा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। एक जीरो उसकी क्या होगी 0 है, ठीक है। मैं अपने नीचे क्या लिखा 1 + 1 2 नहीं होगा? सॉरी, क्योंकि ऊपर वाला 0 आ रहा था ना इसलिए मैंने नीचे का ज्यादा गौर ही नहीं किया। नीचे है बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन 3। एक जीरो तो उसकी क्या बनी है मैम हाँ 1 मिनट, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 2 नहीं होगा क्या? क्यों क्यों बीटा प्लस 1 है? बीटा प्लस 1 लिखा हुआ है। और मैंने बीटा माइनस 2 कर दिया। अब उसकी गलती तो कौन सुधारेगा, तो पोलिनोमियल, अच्छा ठीक है, फिर तो मेरा पोलिनोमियल आंसर ये अलग ही हो गया सारा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x। अभी भी इसका गलत आंसर लिखा। आएगा एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 3/4x तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस 4/3। क्यों आएगा भाई 0 प्लस 1 एलसीएम बाई किया। 3 एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 बाई 3, हाँ तो हाँ एक्स हाँ स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 1/3x यहाँ पे रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 1x, अगर ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3 बाहर आ जाएगा, ये बनेगी। ठीक है मैंने कैसे किया आपने जो न्यू पॉलिनोमियल के नीचे लिखा है? देख इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यस मैम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है 0, ये रही, और बीटा की वैल्यू कितनी निकली है 1/3, अल्फा प्लस 1/3, 0 मल्टीप्लाई 1/3, ये सारा 0 हो गया। अब इसको सम करेंगे तो ये 1/3 एज इट इज रह जाएगा। मैम यहाँ तक तो समझ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x प्लस 0। नीचे क्या किया? फिर आपको ध्यान होता तो अपने एलसीएम लेते हैं, ये तो खत्म हो ही जाएगा, ये तो पार्ट फिर तो अच्छा निकाल ही रेसिप्रोकल करके 3x स्क्वायर फिर देंगे। -1x और प्लस 0 काउंट तो होगा नहीं। होगा नहीं तो 1/3 के की वैल्यू निकाल देते हैं ना बार एलसीएम, मैम लिख वो ये भी ठीक बाहर है ब्रैकेट से पहले 1/3 कैसे आया? क्योंकि एलसीएम कितना था 3 था ना, तो 3 को बाहर छोड़ दिया अपनों ने। मैम क्या था? एलसीएम कितना आया हुआ था अपॉन में 3 आया हुआ था ना बच्चे, ओके ये ऐसे बनेगा ना, इन दोनों का एलसीएम 3 आया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा ना। धनेश समझ में आ रहा है नो मैम ये पार्ट नहीं समझ आया। बच्चे 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का 3। हाँ तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, ऊपर 3x के माइनस 1x आया, ये 3 कहाँ लेके जाए, मैंने तुम्हें बताया था ना मैम ये इस 3 बचा कैसे? एलसीएम गया ओके कहाँ वो पे, एलसीएम भी तो लिया नीचे। हाँ तो उस एलसीएम को अपनों ने पास रखा है, ओके मैम। ठीक है। हाँ जी अब आगे करवाऊं शुरू, अब नो मैम इसे नोट करना है, ये -x लिख सकते हैं?
लिख रही 1x को 1x का मतलब x ही है बेटा, या x का मतलब 1x ही है। क्यों? क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता उसके साथ, क्योंकि जीरो होता तो ये खत्म हो जाती पॉलिनोमियल। 1x लिखो या खाली x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम एक मिनट बस नोट कर। मैम हम्म। अब आप ट्यूशन कल कितने बजे, 3 बजे कि अपनी 8 बजे होगी? मंडे से शुरू करते बेटा 3 बजे का टाइमिंग। ठीक मैम है। फिर शायद फिर मैं कल शायद वो लीव पे हूँगा। क्यों, क्या हो गया? कल थोड़ा काम है। चलो फिर मैं देखती हूँ, अगर होगा तो मैं 3 बजे का टाइमिंग तुम्हें भेज दूंगी, उसमें लिखा होगा शेड्यूल में, है ना? ठीक है। नहीं तो फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, है ना? ठीक है, मैं क्या पता अटेंड कर ही लूँ शायद। ठीक है, नहीं मैं भी हो सकता है कल 3 बजे ले ही लूँ, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है ना। ठीक है। अच्छा कि तुमने और पहले मैम, बता दिया, अपने उस हिसाब से देख लेंगे। और हाँ मैम बेटा। समझ ही पलट गए। बेटा उनको ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑफलाइन सर ने मना किया, अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा। सर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली, क्योंकि इस वक्त में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हाँ कौन वो कहाँ तो। से आता है, कैसे आता है, छोटी सी हाँ बात पे रिस्क रह जाएगा इस चक्कर में। अब वो मैम ऑनलाइन। वैसे भी यहाँ पे डेथ होगी ना, गगन रिद्धि सिंधी। हाँ, आज ही पढ़ा न्यूज़पेपर में मैंने। कहाँ, किस एरिया का है वो? जिधर नॉर्थ के स्कूल है ना अपना, हाँ हाँ हाँ। उस गली में। उस गली में, ये फ्लैट्स के पास? हाँ वहाँ पे। तो फिर तभी दिक्कत है ना बेटा, क्या फायदा, अपने क्यों रिस्क ले, अपने अपने घर में अभी सेफ है, समझ तो आ ही रहा है। अब तुमने सोच ही रखा है कि भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसका अपने कुछ कर नहीं सकते ना। मैम ऑनलाइन ज्यादा नहीं समझ आता, मतलब ऑफलाइन अच्छे से ही आता है देखा जाए तो। दिनेश एक चीज समझो, जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है बच्चे। फिर भी हम कुछ तो हाँ कर ही वो, रहे हैं ना, बेले तो नहीं बैठे। आप ये तो नहीं कह सकते मैंने 10th का कुछ नहीं पढ़ा। नो मैं ऐसे तो समझ आया ही रहा है। और कुछ ये भी समझो कि भी ठीक है, भी हम कंटिन्यूटी में करते रहेंगे तो कुछ। अब ये जो स्टेप्स करवाने हो ना बेटा, अगर तुमने 9th अच्छे से की होती ना, तो इन चीजों में दिक्कत नहीं आती, है ना? क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को स्किप कर दिया है, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। और तुम अकेले नहीं हो, ऐसे सारे बच्चे ही ऐसे हैं। तो मैम ये हम, 9 चैप्टर का था ना शायद, जो भी आप ये पढ़ा रहे हैं। ये 9th में अपने पास पोलिनोमियल जो थी ना बेटा, वहीं पे था ये, सेकंड चैप्टर, सेकंड यूनिट जो थी अपनी। मेरे को तो आपने कराई दी थी, चलो। मैम थोड़ा स्कूल में बहुत तो तो, शायद फर्स्ट चैप्टर शुरू करवा दिया। कोई बात नहीं, फर्स्ट करवा दिया तो अपने को देखो 10th में इस चीज से कोई लेना देना नहीं, स्कूल में क्या हो रहा है ना? अपने को मेनली क्या है कि मैं पोलिनोमियल इसलिए पहले करवाती हूँ बच्चे, इसके अंदर क्या है कि अपने को 9th में ये यूनिट, 9th में 8th में सब में कर रखी है। ठीक है। और वो तुम्हें सिर्फ करवाएंगे एनसीईआरटी, स्कूल वाले जो करवाएंगे सिर्फ एनसीईआरटी करवाएंगे तुम्हें। एनसीईआरटी में है ही हर एक चीज के दो दो चार चार क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना, ये सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम्म। तो मतलब आते सीधा 3 नंबर के क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि भी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार हाथ से किया हो तो आप उसको सोच सकते हो। अगर करोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे चीज को, है ना? और नो, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैम अब ये अब स्प्लिट जो होते स्प्लिट एग्जाम, हाँ उसकी आप तैयारी कराओगी? हाँ हाँ, वो तुम्हारी जितनी यूनिट्स होंगी वो अपने कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी होए, क्योंकि वो लोग, मैं आपको वही बात कर रही हूँ ना, कि वो लोग खाली एनसीईआरटी करवाएंगे। अब मैं एनसीईआरटी के पीछे भागती रहूंगी तो एनसीईआरटी हो पाएगी फिर, है ना? नहीं वो, नहीं मैम एक बात बताओ फिर, वो हाँ, फाइनल पेपर में नंबर नहीं लगते उसके? नहीं बेटा, बोर्ड में किसके नंबर जाते हैं? बोर्ड में तो नहीं जाता, हाँ। तो फिर अच्छा। स्प्लिट एग्जाम तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं कि ठीक है तुम्हें आते रहे, पढ़ते रहो अच्छा। इसमें, है ना? उस चीज को मत सोचो।
और इतना तो अपने कर ही लेंगे, मैं जीरो थोड़ी कह रही हूँ आपको, लेकिन जो अपने कर रहे हैं अपने वो परफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरी तरफ से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके बाद मैं क्यूबिक शुरू करूंगी। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस वन इज नेगेटिव टू द अदर, फाइंड के। एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, फाइंड के। अब फिर मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे के लिखा हुआ है, इसका मतलब हम स्प्लिटिंग मेथड नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट और सम पर जाएंगे। अब एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा? तो एक पी होगा तो दूसरा माइनस पी होगा। तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट पे जाना चाहिए या सम वाले पे जाना चाहिए? प्रोडक्ट पे। सम वाले पे जाना चाहिए। क्यों? जब ठीक है। रेसिप्रोकल नहीं होता नहीं। है प्रोडक्ट पे, हाँ जब रेसिप्रोकल होता है तो प्रोडक्ट पे, और जब प्लस माइनस होता है तो सम पे। ये बात मैंने पहले भी बोली थी ना। तो एक बार हम खुद करेंगे। करो, सीधा प्रोडक्ट वाली वैल्यू को लेना, लेट। तो ऐसे लिखेंगे लेट वन जीरो इज इक्वल टू पी और नहीं, पहले तो अदर जीरो। सॉल्यूशन के अंदर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, और ए एक बी और मिनट। सी की वैल्यू, जब भी हमें सम और प्रोडक्ट की बात करनी है ना, तो ए बी और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। मैम इसमें ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर होगी ना? टू, ओनली टू। ओनली 2। और बी की 3k। बी की -3k + 1 पूरा उठेगा, एक्स के अलावा सब कुछ उठ जाएगा। मैम -3k + 1 कैसे? ओके एक्स ओके के समझ साथ गया जितना मैम। भी लिखा होगा सारा जाएगा। और सी की 9। -9। -9। मैम इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है। क्योंकि देखो हमने क्या करना है, ये जो जीरोस है ना, नेगेटिव दे रखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो सम पे चलते हैं, रेसिप्रोकल दे रखा होता है तो हम प्रोडक्ट पे चलते हैं। मैम कैसे एक बार रिपीट करोगे? जैसे ये नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन पे, नेगेटिव वर्ड है ना, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो एक हम्म। पी है तो -p है, तो हम सीधा सम वाले पे चले जाओ, सम ऑफ जीरोस। और अगर पॉजिटिव दिया है तो प्रोडक्ट। तो भी सम ऑफ जीरोस पे, ओके। लेकिन अगर रेसिप्रोकल आ जाए अच्छा तब प्रोडक्ट। तब प्रोडक्ट। सम ऑफ माइनस। मैम अल्फा और बीटा में पी और प्लस माइनस पी रखेंगे ना? हाँ, पी में से पी जाएगा तो क्या बचेगा? जीरो। जीरो बचेगा। तो 1/3 आ गई वैल्यू के की। मैम ये पी क्या है? दो जीरोस मानिए ना, फर्स्ट जीरो को p मानना, दूसरे को -p होगा। -1। नहीं, तुम्हारा सही है, -1/3। मैम -1 आएगा, यहाँ पे आपने गलती लिख दिया। -1 नहीं आएगा ना बेटा, ये माइनस और ठीक है माइनस मिलकर -1। प्लस हो गया। मैं क्यों पहले ब्रैकेट खोलूं, पहले मैंने कैलकुलेट ही कर लिया। अच्छा। नहीं मैम 1/3 आएगा, बताऊँ कैसे? हम्म, देखो माइनस पहले लगा हुआ है, माइनस बी अपॉन ए में। दो माइनस मिलकर प्लस नहीं हो गया बार की बार? नहीं आप ऐसे लगाओ पहले, माइनस हम्म, ब्रैकेट 3 माइनस, एक सेकंड, माइनस ब्रैकेट -3 के -3 के +1।
+1 क्यों लगाऊं? अगर मैं ब्रैकेट खोलती हूँ तो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा नहीं। कैसे? फिर भाई या तो ये ब्रैकेट ये ऐसे लगाने को कह रहे हो ना तुम? हाँ मैम बस अब ये ये हमारा ब्रैकेट फाइनल खुलेगी। आंसर है। हाँ, अब ब्रैकेट खुलेगी तो क्या होगा? -3 के -1। -3 के -1। अब पर ब्रैकेट मैम खुलेगी जो तो क्या होगा? माइनस का साइन था वो तो -3 था ना? माइनस ब्रैकेट के बाहर है बेटा। नहीं नहीं, पहले -3 के था ना? हाँ, तो -1 भी फिर तो होगा, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन बदलता है शिवम। मैम वो तो बदलता है, वो बात नहीं कह रहा। ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? ब्रैकेट पहले ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे माइनस, हम्म। फिर अपने ब्रैकेट में लगाएंगे -3 के +1। ना ना ना, ये देखो साइन ब्रैकेट लगा रखी है अगले ने। अच्छा, आपने सोल्व नहीं करी क्या? सोल्व सोल्व करोगे ठीक तो है भी ठीक है सेम बनेगा। ठीक है ये ठीक नहीं है। बनेगा इसमें। ओके। ठीक है, हम्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अब अपने कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका अगर नहीं दे रखा, मान लो लेट अपने पास है, एक्स्ट्रा नहीं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आगे अपने 2x³ +x² -5x +2। क्वेश्चन अपने पास फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसमें कितनी जीरो आएगी पहले तो ये सोच लो। 3। 3 आएगी। अब कैसे निकालेंगे? वो हिट एंड ट्रायल मेथड से। हाँ जी, पहले हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। अब धनेश समझा रही हूँ। यहाँ पर आपके पास हम लेट करेंगे पहले x = 1। हिट एंड ट्रायल का क्या होता है? x = 1। इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। एक वो वैल्यू निकालनी है इस जिससे कि इसका टोटल आंसर 0 हो जाए, तो वो उसकी 0 कहलाएगी ना। तो अगर लेट x = 1 है उस वक्त में क्या होगा? 2 1³ +1 की स्क्वायर -5 1 +2। 2 × 1 2 +1 -5 +2। वेरी गुड, पहली बार में आंसर 0 आ गया। 2 + 1 + 2 5 - 5 आ गया = 0, यानी कि x की वैल्यू 1 है। अगर क्या लिखेंगे? x मैम माइनस, मतलब हमारे 0 नहीं आते तब तक x की वैल्यू रखते जानी है। हाँ हाँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रख सकते हैं। तो मैम x इसकी जीरो -1 थोड़ी इसका एक आएगी। वेक्टर बन गया। हाँ, 0 आएगी क्या? 2 1 3 5, हाँ। ठीक है। अब अपने क्या करते थे? x -1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। 2x³ +x² मैम ये -5x। x - 1 = 0 कैसे है? x = 1 है, यस मैम। तो अगर x = 1 तो 1 को इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? ओके मैम, अच्छा आपने 0 के साथ किया। ठीक है। Okay, मैम। अब पहले अपने को क्या चाहिए? यहाँ से x और यहाँ से 2x³ चाहिए। अगर 2x³ चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी क्यूबिक को हम x से डिवाइड करेंगे तो पहली जो आएगी वैल्यू 2x² ही आएगी, सॉरी x² आएगी। मल्टीप्लाई किया 2x³ - 2x²। क्यूब वाली वैल्यू क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर के नीचे। एक एक वैल्यू कटनी जरूरी है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? मैम x को आपने 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आया ना। हाँ, -x से मल्टीप्लाई करेंगे आगे।
आगे अब अपने पास हो गया नहीं 3x हाँ। स्क्वायर प्लस ओ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब मुझे क्या चाहिए? हम ये मैं 2x 3x क्यों बना? आपने 3x कैसे बना दिया? बेटा दोनों के दोनों प्लस हो गए ना। अच्छा, मैंने गलत कर दिया। अब अपने को चाहिए 3x स्क्वायर चाहिए। अगर 3x स्क्वायर चाहिए तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 और x से। मैंने 3 और x से मल्टीप्लाई किया, खाली एक नहीं करते पूरी ब्रैकेट को करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। 3x स्क्वायर माइनस माइनस 3x। 2x प्लस कैसे है? 3x। बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा ही मल्टीप्लाई होता है ना, खाली x नहीं होता, पूरा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कब देखो मल्टीप्लिकेशन, मैं भूल गया था। यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन अपना ये रहा, फिर साइन बदलेंगे अपने नीचे, ये दोनों कट गए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए, यहाँ पे -2x + 2। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे -2x चाहिए, तो मैं माइनस और 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया किसको? x - 1 को, तो -2x + 2। जब भी आप ऐसा करते हो, फैक्टर निकाल के करते हो, तो ये पूरा का पूरा डिवीजन जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू रखने पर मेरे पास टोटल आंसर 0 आना ही चाहिए। ये 0 बन गई। यहाँ पे अपने पास दूसरा आंसर आया 3x और तीसरा आंसर आया -2। अब हम क्या करेंगे? बाय स्प्लिटिंग मेथड, टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2, 2 जा 4 मल्टीप्लाई पे चाहिए, 3 प्लस माइनस पे चाहिए, तो 4 1 जा 4 लिखा जाएगा। कंप्लीट कर लिया। 4 - 1 x - 2, 2x स्क्वायर को प्लस 4x -x - 2, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x हम मतलब प्लस, ये आपने जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको भी स्प्लिट कर रहे हैं। हाँ जो आपके पास क्वोशंट निकला उसको स्प्लिट करना होता है, क्योंकि हमें 3 फैक्टर चाहिए ना, अभी तो अपने को सिर्फ एक ही मिला है ये। अब कौन सा x मैम? + 2, जिससे तुमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था, x की मैम वैल्यू मतलब 1, x ये - 0। 1। हाँ ये 0, सिर्फ ये एक 0 आपकी निकली अभी तो 1, बाकी 2 0 इसी से निकलेगी। और दूसरा बनेगा 2x - 1, यानी कि एक x की वैल्यू निकलेगी -2 और दूसरी x की वैल्यू निकलेगी 1/2। Therefore 3 factors are, या पोलिनोमियल लिख के सीधा लिख दो, 3 फैक्टर्स आर, एक बनेगा 1, दूसरा बनेगा -2, सॉरी जीरोस लिखनी पड़ेगी। अगर मैं फैक्टर लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी x - 1, x + 2, x + मैम 2, ये इसके बाद से वापस समझा दो, माइनस। ये -2 x = 1/2 के बाद क्या समझा दो। बस ये 3 फैक्टर्स आर, देयरफॉर 3 फैक्टर्स आर, ये 3 फैक्टर बने, एक ये, 2 यहाँ से नीचे से, x + 2 एक तो ये फैक्टर, एक ये ये जो हमने पहले निकाला हाँ, और 2 ये जो दो जो निकले अब लास्ट में स्प्लिटिंग निकले, मेथड से निकाले। है ना। अब अगर 3 जीरोस पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? x = 1 और 1, सॉरी, ओनली 1, 1 1 -2 हाँ और 1/2, 1/2। बस।
समझ में आया? अपने को मैक्सिमम वो क्यूबिक तक ही सोल्व करना देगा, अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देता भी है तो सिर्फ डिवीजन दे सकता है वो। ठीक है। ठीक है, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगी। अब सिर्फ वो जो है उसके तुम्हारे पास 12 तक तो हो गए, 13 14 15 3 क्वेश्चन है, उनको एक बार छोड़ देना, नई वर्कशीट भेजूंगी अभी फिर मैं। ठीक मैम, हाँ कल 3 बजे का ट्राई कर लेना आप। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम, बाय बाय। ओके मैम बाय। ओके, आज के लिए बाय फिर। मैम वो 3 zeros क्या थी? एक सेकेंड रुको। -1 -1, दूसरी क्या बोली तुमने? 2 2 इस मैम 2 थी ना मैम, -2 मैम मिल गई, लिखी हुई है। -2 और माइनस थी 1/2। 1/2। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।